वेलकम टू जेनिक स्टडी। मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था रूल्स फॉर स्केचिंग रूट लोकस। ठीक है, मैंने उसमें रूट लोकस कैसे स्केच करना वो उसके रूल्स स्टार्ट किए थे बताना आपको। मैंने 3 रूल्स डिस्कस किए थे, वो बताइए क्या क्या रूल्स थे, आप लोग याद कीजिए, उसको ध्यान में रखिए। तो पहला रूल्स ये था कि रूट लोकस जो है वो सिमेट्रिक होगा, किसके, रियल एक्सिस को सिमेट्रिक रहता है, वो था पहला रूल्स। दूसरा रूल्स मैंने ये बताया था कि रूट लोकस जो है वो स्टार्ट होगा कहां से, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा और एंड कहां करेगा, ओपन लूप जीरोस में एंड करेगा। ठीक है, तो अगर ओपन लूप जीरोस एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो वर्चुअल जीरो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, जिसको मैंने आपको बताया था जेड डैश करके एक बताया था, जेड डैश इज इक्वल टू पी माइनस जेड होता है, वो फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था। तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर पोल जो है ओपन लूप पोल से रूट लोकस स्टार्ट करता है रूट लोकस और एंड करेगा कहां, तो ओपन लूप जीरोस में एंड करेगा। ठीक है, और ओपन लूप जीरो से एग्जिस्ट नहीं करता है तो k इक्वल टू इंफिनिटी पे वर्चुअल जीरो पे कहीं पे वो एंड करेगा। ठीक है, ये 2 रूल था। थर्ड रूल क्या था आपको, मैंने आपको बताया था, थर्ड रूल ये था कि एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करने का रूट लोकस का क्या कंडीशन है, रियल एक्सिस मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये रियल एक्सिस होता है ना। तो यहां पे ये रियल एक्सिस पे रूट लोकस कहां लाई करेगा, आपको यहां लाइक यहां, तो इसके लिए आपको मैंने रूल्स बताए थे कैसे। तो अगर पहले आपको प्लॉट करना होगा ओपन लूप पोल्स और जीरोस को प्लॉट करना होगा, इस पे तो इस प्लेन में प्लॉट करना होगा, और उसके बाद जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे सपोज इस पॉइंट हमको चेक करना है, इस बताया था आपको, मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं, यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक करना है, तो यहां से हम लोग को राइट हैंड साइड पे देखना है, किधर देखना है, राइट हैंड साइड पे देखना है। अगर राइट हैंड साइड पे सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस, सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस जो है अगर ऑड नंबर होता है तो वहां रूट लोकस जो है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, लोकेशन पे, उस पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ रियल एक्सिस पे वो लाई करेगा, रूट लोकस लाई करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। मैंने अच्छे से उसमें बताया था, पिछले क्लास में अच्छे से बताया है सब चीज कैसे कंडीशन होता है। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड मैंने आपको क्या बताया था, एंगल कंडीशन से कैसे चेक करेंगे। एंगल कंडीशन से चेक करने के लिए मैंने उसमें भी बताया था कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे जिस लोकेशन पे चेक करना है आपको रियल ऑन द रियल एक्सिस, वहां पे जो भी जितना सम ऑफ एंगल सबटेंडेड, जितना भी एंगल सबटेंडेड बाय ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस, ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है कहां, एक पार्टिकुलर लोकेशन या पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस पे, अगर वो एंगल जो है 180 ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीजर मैं बोल रहा हूं क्या, उसको ध्यान दीजिएगा, इवन नहीं, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री अगर आता है, 180 डिग्री का अगर ऑड इंटीजर मल्टीपल आता है तो रूट लोकस वहां एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था, एग्जांपल भी देके करके मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में बताया था, वहां पे एग्जांपल लेकर के। क्लियर। अगर लास्ट में मैंने ये भी बताया था, अगर k का वैल्यू पे डिपेंड करे, अगर देखें तो अगर k का वैल्यू जो है यहाँ पे, अगर k का वैल्यू यहाँ पे, k का वैल्यू अगर क्या, अगर रियल पॉजिटिव वैल्यू आता है, अगर k का वैल्यू क्या आएगा, रियल पॉजिटिव वैल्यू अगर मिलता है तो हमको उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो रूट लोकस पर लाई करेगा। वही भी मैंने लास्ट में बताया था कि अगर k का वैल्यू, अगर आपको निकालना k के वैल्यू से अगर आपको डिसाइड करना है कि रूट लोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करेगा कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए k का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो गया और इंफिनिटी के बीच में लाई करता है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है रूट लोकस में लाई करेगा। ये मैंने आपको थर्ड रूल तो बता दिया था। अगर आप आगे बढ़ते हैं, आज रूल्स नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है, थर्ड रूल में हम लोग क्या था कि एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, और रूल नंबर 4 जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस, क्लियर, ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कहां बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन का बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ये कहां एग्जिस्टेंस का बात हो रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात हो रहा है, यहां रियल एक्सिस का बात नहीं हो रहा है, कहां बात हो रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो रियल एक्सिस के मैंने कंडीशन बता दिया था, चेक करेंगे कैसे। अब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब क्या समझिए, इसमें रियल पार्ट भी होगा, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों होगा, यहाँ पे इमेजिनरी भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रियल प्लस इमेजिनरी से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसे मान लीजिए सपोज एक मैं बना रहा हूं, यहाँ ये प्लेन है, ठीक है, और ये क्या होता है, रियल पार्ट, और ये जे ओमेगा
इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब, अब यहाँ पे चेक करेंगे इस रीजन पे, ये सारे रीजन में रूट लोकस कहाँ लाई करेगा। पिछले क्लास में देखा था ये खाली ओनली फॉर रियल एक्सिस के लिए चेक किया था। इस क्लास में हम देखेंगे कि कहाँ पे मतलब इमेजिनरी जो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब ये रीजन में कहाँ लाई करेगा रूट लोकस, ठीक है। या पर्टिकुलर लोकेशन हम लोग डिसाइड करेंगे किस लोकेशन पे रूट लोकस लाई करेगा। तो उसका कंडीशंस यहाँ पे मैं आपको लिखाऊंगा कि क्या कंडीशंस है उसका एग्जिस्टेंस होने का, ठीक है। तो वो आपको नोट करना है। तो यहां पे आप नोट कीजिएगा, नोट करना क्या है, रूट लोकस, यहां पे मैं आपको नोट करवा रहा हूं उसको, रूट लोकस विल एग्जिस्ट कहां एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट ऑन पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये कंडीशन है कब रूट लोकस विल एग्जिस्ट ऑन पर्टिकुलर लोकेशन, किसी लोकेशन, कहां, कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन का बात हो रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये कॉम्प्लेक्स में ध्यान में आइएगा बस, कहां, तो कॉम्प्लेक्स में एक पर्टिकुलर लोकेशन, कहीं भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर वो पॉइंट अगर रूट लोकस लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये कब होगा रूट लोकस, ये कंडीशन क्या है इसका, इफ, ओनली इफ रूट लोकस विल एग्जिस्ट ऑन पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओनली इफ, यहां ओनली इफ sum of angles subtended by open loop poles and zeros, sum of angles subtended by open loop poles and zeros on a particular location, on a particular लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन का लोकेशन पे, और लोकेशन मतलब क्या है, पॉइंट का ही बात हो रहा है यहाँ, लोकेशन मतलब यहाँ पे, और मतलब उसी का मतलब हुआ पॉइंट, और ए पर्टिकुलर पॉइंट ओनली पर्टिकुलर पॉइंट इफ ओनली इफ सम ऑफ एंगल पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इज ऑड इंटीजर मल्टीपल, सेम कंडीशन रहेगा, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। यही जो पिछले क्लास में मैं बताया था वही सेम कंडीशन यहां भी वैलिड होगा। अगर हम वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट जो है जो लाई कर रहा है, कहां, एक पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रीजन में लाई कर रहा है, सपोज यहां कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है, आपको चेक करना है कि ये पार्टिकुलर पॉइंट जो है रूट लोकस में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो एंगल्स है, एंगल जो है वो अगर 180 डिग्री ऑड इंटीजर मल्टीपल मतलब इसको भी समझ लीजिए, ऑड इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, और 180 डिग्री कॉमा 3 इंटू 180 डिग्री, ऑड इंटीजर यहां 1 इंटू है और यहां 5 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, इसलिए डैश डैश, और यहां माइनस भी हो सकता है, इंटीजर बोला गया तो इंटीजर में नेगेटिव पार्ट भी होता है, -3 डिग्री, ठीक है, -5 ऐसे। तो ये अगर एंगल आता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे सबस्टेंड कर रहा, कौन, ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस। ओपन लूप जीरोस कैसे निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन से ही तो निकाला जाता है ना। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस होता है, ठीक है, अगर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो सम आ रहा है एंगल्स का, वो अगर ऑड इंटीजर मल्टीपल 180 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, उस मतलब रूट लोकस पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और यहां पे देखेंगे, ये कंडीशन हो गया आपका पहला, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्या देख सकते हैं, दूसरा और कंडीशन क्या आ सकता है, के थ्रू जा सकते हैं हम लोग, के का वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं 1 + GHS, यही तो होता है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अगर हम लोग के का वैल्यू फाइंड करते हैं, के का वैल्यू मैं देखूंगा, एग्जांपल दूंगा अच्छे से, यहाँ पे घबराना नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दूंगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग अगर के का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर वो के का वैल्यू
अगर के का वैल्यू जो है अगर जीरो से लेकर के इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, मतलब जीरो भी इंक्लूड है, तो अगर वो लाई कर रहा है और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। अगर के का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है कोई पार्टिकुलर पॉइंट, जैसे पिछली क्लास में बताया था, चेक करके अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट को चेक करना है कि रूट लोकस लाई कर रहा है कि नहीं, वो पॉइंट को अगर पुट करके देखेंगे इसके जगह पे, अगर उसका वैल्यू के का वैल्यू अगर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर अगर मिल रहा है हम लोग को, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकुलर पॉइंट जो है रूट लोकस पे लाई करेगा। और वो कहां से कहां लाई करना चाहिए, के का वैल्यू जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। यहाँ के का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले बताया था, के का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस आपको लिख लीजिएगा। एक एंगल का मैंने बताया और इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए 180 डिग्री का। दूसरा क्या था, ये के का वैल्यू जो है शुड बी पॉजिटिव रियल। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो पार्टिकुलर पॉइंट जो है रूट लोकस पे लाई करेगा। क्लियर यहां तक। अब यहां पे मैंने आपको एंगल कंडीशन बताया था, याद कीजिए, जब पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां पे वही यूज होगा। जब पॉइंट जो है फर्स्ट पॉइंट में लाई करेगा तो क्या होता था, tan इनवर्स सिंपली tan एंगल क्या होगा उसमें, tan इनवर्स b by a। और एंगल कहां से हम लेते थे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेते थे हम लोग एंगल। पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो हम लोग वहां पे देखते थे। तो अगर फर्स्ट पॉइंट में अगर पॉइंट लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एंगल क्या होगा, tan इनवर्स b by a, मतलब इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था तो क्या होगा, वहां पे मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए इस पॉइंट पर, ये 4 क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b by a। यहां पे साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपली पॉजिटिव वैल्यू b by a का पॉजिटिव वैल्यू हम लोग यहां पे लेना होगा। क्लियर यहां तक। अगर वही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स b by a होता था कि नहीं। उसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करे पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो वहां क्या होता है, माइनस tan इनवर्स b by a होता है। इसको यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा प्रॉपर वे में कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो एग्जांपल ले रहे हैं, एक टेबल बनाऊंगा मैं, आपको वहां सारा चीज वैलिड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. चलिए देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है जी एच ऑफ एस इक्वल टू के बाई एस इंटू एस प्लस 1। यही एग्जांपल शुरू से मैं लेते आ रहा हूँ। याद कीजिए, जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाया था आपको, जब फर्स्ट क्लास में जब रूट लोकस स्टार्ट किया था, उस समय मैंने यही एग्जांपल लेकर रूट लोकस ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका था। ठीक है, अब उसके बाद जब एक्सिस्टेंस ऑफ रियल एक्सिस का देख रहे थे उसमें भी यही एग्जांपल लिए। अब एक्सिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि आपको उससे रिलेट करने में आसानी होगा एक दूसरे को। ठीक है, तो यहां पे देखिए, हम पहले एंगल प्रॉपर्टी से चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए के का वैल्यू के हिसाब से कि रूट लोकस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए टेबल बनाए हुए हैं, इसको देखिए क्या दिया हुआ है, एस का यहाँ एस का वैल्यू लिए हैं, अलग अलग पॉइंट लिए हैं। ये पॉइंट एक पॉइंट कंसिडर किया है, दूसरा पॉइंट ये कंसिडर किया है और तीसरा पॉइंट ये कंसिडर किया गया। ठीक है, और जी एच ऑफ एस दिया हुआ क्या है, के बाई एस इंटू एस प्लस 1 दिया हुआ है। और एंगल, इसको तो यहाँ पे एंगल निकाले हैं, ये एंगल ऑफ ये है। ठीक है, एंगल इसका क्लियर है। तो यहाँ पे हमको चेक करने के लिए देखिए, ये इसका अगर हम बनाए ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पे ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस, तो जीरो तो है नहीं इसमें, तो पोल्स ही है, क्या है, यहाँ पे एक लाई कर रहा है एस इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, और एक कहां लाई कर रहा है, एस इक्वल टू -1 पे लाई कर रहा है। क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट बताइए कहां लाई करेगा, आप लोग बताइए कि पहला पॉइंट कहां लाई करेगा। पहला पॉइंट लाई करेगा -0.5 प्लस j 0.5, यही है ना। तो -0.5 मतलब क्या हो गया, -0.5 यही कहीं लाई करेगा। ठीक है, और ये भी तो अब यहाँ पे खाली रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। क्लियर है, ये पॉइंट कहां, तो ये कहां पे लाई कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट दोनों है। क्लियर यहां तक। अब यहां पे देखिए, अब वो पॉइंट को चेक करना है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये रूट लोकस में लाई करेगा कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था एंगल क्राइटेरिया से, अगर एंगल उसमें 180 आ जाता, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आ जाता है, सम ऑफ एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय द सम ओपन लूप पोल्स एंड जीरो इज इक्वल टू,
और इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, तब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्टिकुलर पॉइंट जो है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, या वो पार्टिकुलर पॉइंट रूट लोकस में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों बोथ आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 0.5 प्लस जे 0.5, ये पोल्स है, ये क्या है, ये पोल्स है, ये भी पोल्स है, ये इसको पोल्स बोलेंगे हम लोग, क्लोज लूप पोल्स। ये क्या है, क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, अगर ये क्लोज लूप पोल्स है, अब यहाँ पे हम क्या किए, देखिए ये आपका दिया हुआ था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसमें हम लोग इस क्लोज लूप पोल्स को यहाँ पे पुट कर दिए, क्या कर दिए, यहाँ पे डाल दिए पर्टिकुलर पॉइंट को। यहाँ पे देखिए k बाई एस इंटू S1 इंटू S1 प्लस 1 दिया हुआ, अभी पॉइंट का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दिया, क्या था माइनस, तो S1 यहाँ पे है, डायरेक्टली यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे S1 प्लस 1 है, तो यहाँ प्लस 1 कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस 1 आप कीजिएगा तो माइनस 0.5 प्लस जे 0.5, यही तो है S1, प्लस 1 कीजिएगा तो ये 1 और ये माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 0.5, खाली 0.5 बचेगा, तो यहाँ पे 0.5 यही बचा और प्लस जे 0.5 यहाँ आ गया। ये क्लियर हुआ, अब ये क्लियर हो गया। अब इसका हमको एंगल निकालना है, अब हमको एंगल निकालना है, तो मैंने आपको एंगल निकालने के अच्छे से बताया था। अगर मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये के है, ये क्या है, के है, अब के क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, के का वैल्यू कहाँ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं लाई करेगा, यही बीच में लाई करेगा। अब एक कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमरेटर का एंगल देखिए, न्यूमरेटर का अगर के का एंगल अगर पूछे इसका क्या होगा एंगल, तो क्या होगा, इसका प्लस जे 0 कर सकते हैं ना, के प्लस जे 0 कर सकते हैं ना, के प्लस जे 0, इसका एंगल अगर पूछता है तो क्या होगा, tan इनवर्स बी बाई ए, बी क्या है यहाँ पे 0 है और ए क्या है, के है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 0, इसका एंगल क्या हो गया, के का अगर एंगल आपको पूछे तो 0, तो इसका एंगल 0 लिख दिया। क्लियर यहां तक, क्योंकि इसका अगर इसको हम लोग लिख सकते, बोले तो आपको जे 0 कर सकते हैं ना। अब इसको आपको बोलेगा एंगल निकाले तो क्या होगा, tan इनवर्स बी बाई ए, बी क्या होता है इमेजिनरी पार्ट और ए क्या है यहाँ पे के है, तो tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी क्या है 0 बाई ए क्या है के, तो tan इनवर्स 0 बाई ए के मतलब tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मतलब 0 एंगल, तो एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। क्लियर यहां तक। अब यहाँ जो एंगल 0 आ गया, अब एंगल हमको यहाँ पे 0 मिल चुका है, अब हमको डिनोमिनेटर का एंगल देखना है। ठीक है, उस पार्टिकुलर पॉइंट का। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, दोनों का अलग अलग देखेंगे एंगल। ठीक है, ये पार्टिकुलर पॉइंट है, मतलब यहाँ पे देखिए ये पार्टिकुलर पॉइंट कौन है, माइनस 0.5 प्लस जे 0.5, ये कहाँ लाई कर रहा है, देखिए तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है आपके हिसाब से, माइनस 0.5, माइनस 0.5 मतलब यहाँ कहीं, अब प्लस जे 0.5 तो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट को पूछना चाह रहा है कि ये पार्टिकुलर पॉइंट जो है एंगल कितना होगा, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो उसमें क्या होता है बताइए, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए होता है। यहां एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 180 डिग्री माइनस tan b क्या है बताइए, b क्या है 0.5, इमेजिनरी पार्ट का जो होता है 0.5 और रियल पार्ट 0.5। यहां माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बताया है, पहले ही क्लास में बताया है कि इसमें माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 0.5, इसका एंगल क्या आ गया 180 माइनस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 135 डिग्री आ गया, आया ना, इसका आ गया 135 डिग्री, इसका हमको क्या मिल गया 135 डिग्री आ गया। अभी रुकिए मैं बताऊंगा आपको, इसका आ गया 135 डिग्री। क्लियर। अब इसका देखिए ये पार्ट, इसका ये पॉइंट का 0.5 प्लस जे 0.5, ये कहां लाई करेगा 0.5 मतलब प्लस है, तो प्लस 0.5 यहां कहीं लाई करेगा। क्लियर यहां तक। और उसके बाद क्या है जे 0.5 या ये पॉइंट कहीं यहां पे लाई करेगा, मतलब कहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो क्या होता है, सिंपली एंगल क्या होता है tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए, कोई 180 x माइनस कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स क्या होता है मैंने आपको पहले बताया, ऐसे नहीं होने चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है जो इसका पिछला लेक्चर है, मतलब जो भी लेक्चर नंबर होगा इसके पहले वाला उसको देख लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर उसको छोड़ के अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया b मतलब 0.5 और a का वैल्यू भी क्या है 0.5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये हो गया tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री।
क्लियर यहां तक? अब इसी का अगर हमको बोले टोटल एंगल कितना हुआ, तो इसके चलते कितना था 0 डिग्री, इसके चलते कितना था 0 डिग्री। अब जो डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाता है, डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और जो नीचे का जो मल्टीपल में होता है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 0 नीचे वाला माइनस हो जाता है नीचे, और जो दोनों मल्टीपल है तो दोनों ऐड होगा, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये होता है। ये दोनों मल्टीपल डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बनेगा तो ऐड हो जाएगा, तो 135 प्लस 45, और जब ऊपर जाएगा तो माइनस में लग जाता है, ऊपर जाने से माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 प्लस 45 कितना हो गया, माइनस 180 डिग्री। क्लियर हुआ? माइनस 180 डिग्री आया ना, वही तो यहाँ पे किए, वही इतना जो किए यहाँ पे वही चीज को लिखे हैं हम यहाँ पे एक ही लाइन में, हमको बस यहाँ पे एक लाइन में हम यहाँ पे लिख दिए। कैसे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री था, इसका 0 डिग्री लिख दिया मैंने। क्लियर? अब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। अब यहां देखिए इसका क्या था, ये पॉइंट कहां लाइक कर रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा था। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाइक कर रहा था तो क्या होता है, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए, 0/0.5, वही तो यहाँ पे किए हैं। फाइनली यही आएगा 180 माइनस 45, यही तो आएगा ना पहला का, इसका 135 आया था आपका। अब इसका सेकंड इसका क्या होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो tan इनवर्स b बाई ए 0.5, वही तो हो गया 45 डिग्री यहाँ पे। क्लियर है? अब ये टोटल मिला के माइनस 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अब यहाँ माइनस 180 डिग्री आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकुलर पॉइंट जो है वो रूट लोकस में लाई कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? मैं इतना टाइम दे रहा हूं एक छोटा चीज को, ताकि हर बेसिक चीज आपको क्लियर हो जाए। इतना टाइम कोई नहीं देगा, बता दे रहा हूं, इतना टाइम कभी कोई नहीं देगा। जो भी मैं बता रहा हूं बहुत तुम छोटी चीज को लेकर बता रहा हूं, एंगल निकालने बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे और इंटीजर मल्टीपल माइनस 180 डिग्री आ गया, मतलब ये क्या हुआ, ये पॉइंट जो है रूट लोकस में लाई कर रहा है, क्लियर? उसी तरह दूसरा पॉइंट मैंने लिया, ST इक्वल टू माइनस 0.5 प्लस J1, माइनस 0.5 प्लस J1 मतलब यहां कहीं लाई करेगा। ठीक है, अगर यहां पे लाई कर रहा है ये पार्टिकुलर पॉइंट, तो यहां पे देखिए GHS2, यहां पे बस वही पॉइंट को यहां पर रख दीजिए आप, माइनस 0.5 प्लस J1, और यहां पे भी इसको पॉइंट को रख दीजिए। आप चेक कर लीजिएगा, इसको आपका होमवर्क है, इसको आप देख करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं। तो यहां भी आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये पॉइंट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस बाहर आ गया ओवरऑल, और जो भी मल्टीपल में रहता है ये दो नीचे मल्टीपल तो एंगल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल एंगल हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1/0.5, इसका भी माइनस 180 आया। इसको होमवर्क आप चेक कर लीजिएगा, इसका भी क्या आएगा 180 डिग्री। तो ये भी आपका पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा, ये भी पॉइंट जो है रूट लोकस पे लाई करेगा। अब एक पॉइंट लिए है -1 प्लस J1, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -1 प्लस J1। अब जब इसको पुट किए हम इस पार्टिकुलर इस पे, तो क्या आ गया, k बाई -1 प्लस J1, इसका वैल्यू -1 प्लस J1, और यहाँ पे s प्लस 1 है, तो s प्लस 1 है का मतलब -1 प्लस J1, -1 प्लस J1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, खाली J1 बचेगा कि नहीं बताइए। यहाँ पे ये हो गया, बचेगा, यही बचेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब ये जब आया यहाँ तक, इसका अगर आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए, बस इसका तो आपको पता था, इसका 0 डिग्री होगा। क्लियर? अब ये पॉइंट जो है कहां लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए, b क्या है 1 और a क्या है 1, क्योंकि माइनस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो वही तो किया गया है माइनस, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे J1 दिया हुआ है, J1 का मतलब क्या हो गया बताइए, यहां पे मैं रब कर रहा हूं, J1 का मतलब क्या हो गया, J1 मतलब देखिए इसमें रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट क्या है 0 है। अगर इसका एंगल पूछेगा थीटा, तो क्या होगा tan इनवर्स b बाई ए, b क्या है 1 है, b मतलब 1 और J 0, तो क्या हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, कब होता है इंफिनिटी का, tan का वैल्यू इंफिनिटी कब आता है tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 90, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। याद कीजिए थीटा का क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 क्या होता है
इंफिनिटी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये मैथ्स में आपको पता होगा, बेसिक्स मैथ्स में। तो वही यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर ये दोनों अगर मल्टीपल है, दोनों का क्या होगा, दोनों का एंगल ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल ऐड हुआ और ऊपर गया तो ओवरऑल माइनस लग जाएगा। तो वही तो किए, दोनों एंगल ऐड कर दिए, ये दोनों एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ गया। अब ये दोनों का एंगल को ऐड कर दिए और ये ओवरऑल जो है माइनस लगा दिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 180 माइनस 45 प्लस tan इनवर्स 90, tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब 90। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 45 प्लस 90 कितना आ गया 270 माइनस 45 225 माइनस 225 आ गया। आया ना? अगर माइनस 225 आया, ये क्या इक्वल है बताइए? 180 डिग्री का इक्वल है, मतलब और इंटीजर मल्टीपल में आ रहा है क्या 180 डिग्री? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट रूट लोकस पर लाई नहीं करेगा। नॉट लाइज ऑन रूट लोकस, रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा ये पॉइंट। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, ये रूट लोकस पे बिल्कुल लाई नहीं करने वाला है। क्लियर यहां तक? तो मैं आपको एंगल क्राइटेरिया से आपको बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका ये रूट लोकस में लाई करेगा पॉइंट कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मली भी देख सकते थे, यहां पे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि रूट लोकस कैसे मूव करता है। याद कीजिए, यही एग्जांपल लिया था, उसमें आपको बताया था। तो एस का वैल्यू एक यहां लाई कर रहा है, एक एस का वैल्यू यहां पे लाई कर रहा है -1 और एक 0। ठीक है, अब मूवमेंट जो था पोल का वो कैसे था, ऐसे मूवमेंट था और ये इंटरसेक्ट कहां कर रहा था, ये पॉइंट पे लाई कर रहा था, ये -0.5 था। अब यहां से एक पॉइंट ऊपर चला जाता है ऐसे और एक नीचे आ जाता है। क्लियर यहां तक? अब यहां पे देखिए, यहां से क्लियर पता चल रहा है। पहला पॉइंट देखिए -0.5 प्लस j0.5, तो -0.5 प्लस j0.5 यहीं पे कहीं लाई करेगा। मतलब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये कहां लाई कर रहा है, रूट लोकस में लाई कर रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, -0.5 प्लस j1, -0.5 प्लस j1, यहाँ j1 आएगा, ये भी कहीं यहीं पर लाई करेगा, स्ट्रेट जाएगा तो ये भी दिख रहा है आपका रूट लोकस में लाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए -1 प्लस j1, तो -1 क्या है, -1 प्लस j1, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है ये पॉइंट। ये दिख रहा, क्लियरली दिख रहा कि रूट लोकस में लाई कर, रूट लोकस यही है, बस यही है रूट लोकस, इतना पोर्शन। ये पॉइंट तो लाई नहीं कर रहा, क्लियरली दिख रहा, इसलिए उसका एंगल क्या हो गया, मैच नहीं कर रहा। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको रिलेट करा दिए पहला एग्जांपल, इसलिए मैंने वो यही एग्जांपल को बार बार ले रहा हूं। क्लियर यहां तक? अब यहां पे देखिए दूसरा अप्रोच क्या है, के का वैल्यू से कैसे जाएंगे। दूसरे अप्रोच में क्या है, के का वैल्यू से कैसे जाएंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां पे, उसके बाद देखिए के का वैल्यू से कैसे निकलेगा हम लोग। पहला पॉइंट था, क्या था पहला पॉइंट, यहाँ पे -0.5 और j0.5 है ना। अब यहां पे देखिए के का वैल्यू हमको चाहिए, के का वैल्यू से देखिए क्या होगा, के का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 बाई इतना ही होता है, दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 प्लस के बाई एस इंटू एस प्लस 1, यही होता है ना, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे के का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, -s² -s, यही आएगा के का वैल्यू। अब यहां पे क्या कीजिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करके देखिए, पहला पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या होगा, -s1 का स्क्वायर -s1, यही है पर्टिकुलर पहला पॉइंट को अगर पुट करेंगे तो हमको यही मिलेगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पे पुट कर दीजिए, इसको यहां पुट कर देखिए, आपका के का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 0.5। ये होमवर्क है आपका, के का वैल्यू क्या आएगा 0.5 आएगा, इसको अगर पुट करेंगे आप तो। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर पुट करेंगे तो आपका के का वैल्यू 0.5 आएगा। मतलब ये कहां से कहां लाइक कर रहा है, 0 से लेकर के का इंफिनिटी तक लाइक कर रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट, यहां से पता चल गया कि ये पॉइंट कहां लाइक कर रहा है, रूट लोकस में लाइक करेगा। क्लियर यहां तक? उसी तरह देखिए थर्ड, इसको देखिए S3 पॉइंट को, अगर S3 पॉइंट की बात करें, के इक्वल टू क्या है, -s और यह -s, इसको यहां पे s+1 कर सकते हैं, तोड़ के लिख दिए -s इंटू s+1। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर यहां S3 पॉइंट को पुट करेंगे -1 प्लस j1, तो देखिए के का वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया -1 प्लस j1 आ गया, और ये -1 प्लस j1 और ये +1। अब यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये माइनस है, -1 प्लस j1 है,
और ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा J1, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा -J1 और ये -1, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, +J1 और +1। देख रहे इमेजिनरी टर्म आ गया, क्या आ गया, इमेजिनरी टर्म आ गया। क्लियर है यहां तक, बताइए ये क्या आ गया, इमेजिनरी टर्म आया। अगर ये इमेजिनरी टर्म आ गया, इमेजिनरी टर्म आया यहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये रियल टर्म रियल नहीं है, दिस इज नॉट रियल। इसका मतलब ये पॉइंट रूट लॉकस पे लाइन नहीं कर रहा है। तो के का वैल्यू से हम लोग जा सकते हैं। अगर के का वैल्यू निकालते हैं, अगर के का वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू जो है के का अगर रियल पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो वो पॉइंट जो है रूट लॉकस में लाई करेगा। क्लियर यहां तक। तो मैं आपको, ये था आपका पहला एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लॉकस, चौथा पॉइंट, चौथा रूल, जो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लॉकस कैसे जानेंगे हम लोग, बाय एंगल मेथड और बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, वहां देखेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस हम फाइंड करेंगे कैसे। रूल नंबर 5 है कैसे फाइंड किया जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस, और ब्रांचेस किसको कहेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसको नोट कीजिए, फिर आपको क्लियर कर दूंगा ब्रांचेस क्या होता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, प्रॉपर मैंने क्या बताया, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर अगर ट्रांसफर फंक्शन है, अगर आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालना है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, P माइनस दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू P हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर ट्रांसफर हुआ, दैट इज इक्वल टू सिंपली नंबर ऑफ पोल्स। P क्या है, ओपन लूप पोल्स, ये होता है ओपन लूप पोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू P के बराबर, मतलब ओपन लूप पोल्स के बराबर हो जाएगा। अब प्रॉपर ट्रांसफर क्या होता है ये बात पता होना चाहिए आपको। P जो है दैट इज ग्रेटर देन Z, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है Z के, मतलब ओपन लूप पोल्स जो है शुड बी ग्रेटर देन ओपन लूप जीरोस। स्ट्रिक्टली जब ग्रेटर देन होगा ओपन लूप पोल्स जो है जीरो से, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर ऐसा केस होता है, ये पहला केस है, ये पहला केस, ऐसे में अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो जाएगा, सिंपली P के बराबर हो जाएगा। P मतलब ओपन लूप पोल्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा कंडीशन हम यहां पे लेंगे, दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर ट्रांसफर, यहां प्रॉपर था, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, Z जो है ग्रेटर देन P, Z जो है इम्प्रॉपर कब होगा, Z जो है ग्रेटर देन P होता है। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू भी होगा, लेकिन मैंने पहले कंसीडर कर रहा हूं Z ग्रेटर देन P। यहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट इज इक्वल टू Z के बराबर होगा, दैट इज ओपन लूप जीरोस के बराबर, ओपन लूप जीरोस के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू क्या होगा, Z दैट इज ओपन लूप जीरोस। थर्ड जो है इम्प्रॉपर, थर्ड क्या है, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। इसी में Z जो है P के बराबर, Z जो है P के बराबर अगर लेते हैं, ये भी इम्प्रॉपर ट्रांसफर, ये भी इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, बस प्रॉपर ट्रांसफर क्या होता है, P जो है ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है दैट इज इक्वल टू Z इक्वल टू P। तो इम्प्रॉपर ट्रांसफर जो है, अगर Z ग्रेटर देन P और Z इक्वल टू P होता है, उसको इम्प्रॉपर ट्रांसफर बोलते हैं। प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, P शुड बी ग्रेटर देन Z। ठीक है, तो यहां पे ये होता है आपका फॉर्मूला, या ध्यान में रखिएगा इस चीज को, नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालने का। P के बराबर होगा जब प्रॉपर ट्रांसफर, और Z के बराबर होगा, और यहां पे भी Z के बराबर होगा जब इम्प्रॉपर ट्रांसफर होता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखिए क्या है, वही एग्जांपल ले रहे हैं बार बार हम, K बाई S इंटू S+1। ठीक है, अब यहां पे आपको ये बताना है कि ये प्रॉपर ट्रांसफर है कि इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है P क्या है, P इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, S इक्वल टू 0 और S इक्वल टू S+1 पे, और Z क्या दिख रहा है, 0, क्योंकि कोई जीरो ओपन लूप जीरोस यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्लियरली क्या दिख रहा है, P जो है ग्रेटर देन Z है, मतलब ये पहला केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर पहला केस सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू P दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे 2 ब्रांचेस आ गया। अब इसका ब्रांचेस क्या किसको ब्रांचेस बोलेंगे, इसको आप ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब इसका रूट लॉकस आपको याद होगा,
आपको याद होगा इसका रूट लोकस कैसे बनता था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, -1 पे और एक 0 पे था। क्लियर। अब यहाँ पे एक ऐसा ये इंफिनिटी में जा करके बंद हो रहा था, ऐसे ऐसे जा करके, और ये ऐसे, ठीक है। और एक यहाँ पे ऐसे आता था इधर से, एक यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ऐसे जा करके। तो यहाँ पे ब्रांच किसको बोलेंगे, पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है कि ब्रांच किसको बोलेंगे, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। यहाँ पे k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ये भी k इक्वल टू 0 है, और k यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ k इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ब्रांचेस किसको बोलेंगे, ब्रांचेस उसको बोलेंगे जैसे एक ब्रांच ये हुआ, यहां से जो स्टार्ट हुआ, एक ब्रांच ये हुआ, दूसरा ब्रांच k इक्वल टू 0 से लेकर के k इंफिनिटी, ये दूसरा ब्रांच हुआ। मतलब ब्रांचेस उसको बोलेंगे k इक्वल टू 0 से जहां से स्टार्ट होता है और k इक्वल टू इंफिनिटी जहां बंद होता है, तो उसके बीच का उसके बीच का जो ब्रांच, उसी को मतलब ब्रांच बोला जाता है। जहां k इक्वल टू 0 से लेकर k इक्वल टू इंफिनिटी एक ब्रांच हुआ यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक एक ब्रांच, और k इक्वल टू 0 यहां से यहां तक एक ब्रांच हुआ। तो दो ब्रांच दिख रहा ना, दो ब्रांच मतलब p इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, एक ब्रांच ये और दूसरा ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच मैं यहां अच्छे से बता दे रहा हूं, दूसरा ब्रांच ये होगा। क्लियर है, दूसरा ब्रांच ये होगा और एक पहला ब्रांच ये हो गया। पहला ब्रांच ये k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए और k इक्वल टू इंफिनिटी में बंद होना चाहिए एक ब्रांच, मतलब k इक्वल टू इंफिनिटी या कुछ भी k का वैल्यू, मगर जो जहां एंड कर रहा है, मतलब ओपन लूप पोस्ट स्टार्ट हुआ है और ओपन लूप 0 जहां एंड हो रहा है, ओपन लूप 0 या वर्चुअल 0 जहां भी एंड हो रहा है, तो उसको उस बीच का डिस्टेंस को एक ब्रांच बोलेंगे। इस बीच यहां से यहां तक एक है, उसको बोलेंगे हम लोग एक ब्रांच, यहां से यहां तक का एक ब्रांच बोलेंगे। इसका अगर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ ये और ये ऊपर चला गया, ऐसे ये ऊपर चला गया, ऐसे ले सकते हैं। दूसरा क्या, दूसरा इसको ले सकते हैं आप लोग, ये भी ब्रांच है, ऐसे समझ में आया। ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, एक यहां से स्टार्ट होगा ऐसे गया और एक यहां से स्टार्ट होगा। तो दो तरह का कंडीशन बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है ब्रांच, एक ऐसे ब्रांच बन सकता है। यहां भी ऐसे ब्रांच बन सकता है, एक ऐसे ब्रांच बन सकता है, लेकिन ब्रांच कितना बनेगा, दो। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक। अगर प्रॉपर ट्रांसफर हुआ तो p शुड बी ग्रेटर देन z और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने किसके बराबर होगा, पोस्ट के बराबर होगा, ओपन लूप पोस्ट के बराबर होगा। क्लियर यहां तक। और इम्प्रॉपर ट्रांसफर जो होगा तो z ग्रेटर देन p होगा और यहाँ पे z इक्वल टू p, तो उसमें पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे निकलेगा, z के बराबर होगा और एक इसमें भी z के और p के बराबर होगा। क्लियर यहां तक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है p इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे किसको ब्रांच बोलेंगे, जहां k इक्वल टू 0 से लेकर के जहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब ओपन लूप पोस्ट स्टार्ट हुआ है और ओपन लूप जीरोस में एंड हो रहा है, तो उसको एक पोस्ट, वहां एक ब्रांच बोलेंगे उसको, ठीक है। और इसलिए यहां जहां स्टार्ट हुआ और वहां खत्म हुआ उसको बोलते हैं ब्रांच। दूसरा यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म होगा, दूसरा ब्रांच। या तो फिर हम यहां से यहां स्टार्ट कीजिए, ऊपर चला गया, और यहां से स्टार्ट किया यहां तक, तो दो ब्रांच यहां पे आपको दिख रहा है। क्लियर यहां तक। तो ये था आपका ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच निकालने का तरीका। एक 1 था, दूसरा ब्रांच, यहाँ इसका 1, दूसरा ब्रांच, दो ब्रांच तो नंबर ऑफ ब्रांचेस। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। मतलब ध्यान मोटा मोटी आपको ये ध्यान रखना है, जहां से स्टार्ट हुआ मतलब k इक्वल टू 0, और k इक्वल टू 0 क्या होता है, ओपन लूप पोल से स्टार्ट हुआ और एंड जहां करेगा, एंड कहां करेगा, ओपन लूप 0 या वर्चुअल 0 जहां भी, तो वहां से लेकर के वहां तक जाने में मतलब उसी को बोलते हैं लोग एक ब्रांच। जहां से भी स्टार्ट हुआ जहां भी एंड कर रहा है तो उसको एक ब्रांच बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आगे अगला जो रूल्स है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये था नंबर ऑफ पोल्स। आगे हम लोग और भी रूल्स देखने वाले हैं, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, एसिम्पटोट्स के बारे में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अगले क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू, जुड़े रहिए जेनिक से। जो भी डाउट होगा जेनिक जे स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए और वहां डाउट पूछिए। क्लियर है ना।